चलिए क्वेश्चन नंबर 18, y equals to 4x³ minus 2x5. This is the equation of the curve is given to us. In this question, what he want to calculate to us. Question is this: find all points. इसमें वो सीधा कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स. इसका मतलब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, नो नीड टू मूव फॉरवर्ड. आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि पॉइंट्स पूछे गए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट. लेट द, तो हम लाइन लिखेंगे लेट द पॉइंट बी x1 y1, वही प्रोसेस है. आगे क्या कहा है? टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन. यहाँ पे जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन उसने कुछ लिख के दे दी यार, टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन. तो आप जो प्रोसेस करते हैं वो तो प्रोसेस करिए, उसके बाद सोचेंगे कुछ क्या क्या होगा वो देखी जाएगी हम जब भी करना है. तो लेट द पॉइंट बी x1 y1, देयरफॉर अब क्या करेगा रिया, y1 इक्वल्स टू यू में कंसिडर एज इक्वेशन 2, यू में कंसिडर एज इक्वेशन 1. अब क्या करेंगे? वेरी गुड, वी विल फाइंड dy by dx. dy by dx इक्वल्स टू 4 3 12x स्क्वायर माइनस 10x raised to the power. Is it okay? So this one is clear. This is the dy by. अब next बोलो रिया, dy by dx एट x1 एंड y1 पे. इसको dy by dx x1 y1 पे कैलकुलेट करेंगे. 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू द पावर 4 एंड दिस इज कॉल्ड द, इसको क्या कहते हैं हम? स्लोप ऑफ द टेंजेंट. नाउ कैन यू टेल टू मी हर्ष कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट मे बी अवर नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? क्योंकि आपको पहले ही बताया कि दो इक्वेशन होनी चाहिए. यू हैव कंसिडर 2 पॉइंट x1 y1. एक इक्वेशन तो यहाँ पे है ना हमारे पास, वी हैव गॉट वन इक्वेशन हेयर. एक इक्वेशन है हमारे पास ये, दिस इज वन इक्वेशन, बट वी आर इन द नीड ऑफ वन मोर इक्वेशन. वो यहाँ से जनरेट होगी, यहीं से तो करते हैं, मगर इसमें बताइए अब कैसे करें. 0,0 हाँ ये गलती होती है. हाँ तो क्या करें उसको? तो यहाँ पे सोचना बच्चा मेरे, मैं बताता हूँ आपको कि अब आपके पास जो ये कंडीशन दी है इसके पास जाएंगे. टेंजेंट पासिस थ्रू, ना कि वो पॉइंट पासिस नहीं है, टेंजेंट पास कर रही है किसी से. इसका मतलब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ से निकालेगी? अरे है तो सही, पॉइंट ये रहे आपके पास जो आपने कंसिडर किए और स्लोप आपका ये आ गया. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे ना आप, क्योंकि ये वाला इक्वल की पैरेलल वाली या परपेंडिकुलर वाली कोई कंडीशन नहीं लिखी, तो आपके पास एक ही है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, वो पे क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल्स टू m बोले तो ये वाला 12 ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 10 ऑफ x1 4 इंटू x माइनस x1. दिस वन विल बी अवर रिजल्ट, दिस वन विल बी अवर रिक्वायर्ड. यही तो पूछा था, यही निकल गया. बट यू कैन सी हियर इज द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? बोलो हर्ष. यहाँ पे पंगा पड़ा हुआ है x1 का और y1 का, क्योंकि अभी x1 y1 तो हमने उधार लिए थे ना किसी से, उनको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा. आंसर तो ये, यदि हमारे पास x1 y1 की वैल्यू होती तो हमारा काम चल गया होता. तो अब आपकी प्रायोरिटी है x1 y1 की वैल्यू निकालना किसी भी तरीके से. तो अब आप सोचिए, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ना, ये वाली मान लीजिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये किससे पास हो रही है? ये देखो ना, यहाँ पे एक रोड का कोई लगा हुआ है और इसमें दो पॉइंट है. क्या है वो? ये इनसे पास हो रही है ना. तो ये इनसे पास तभी होगी जब ये इट विल सेटिस्फाई. ये इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x1, अब ये किससे पास हो रही है? ये 0 0 से. तो x1 y1 की जगह 0 लिखेंगे या किसकी जगह लिखेंगे? ये x1 y1 की जगह 0 0 लिखेंगे या x और y की जगह लिखेंगे 0 0? बस ये ध्यान रखना, इसमें आप 0 रखेंगे x की जगह और y की जगह, बिकॉज ये x1 y1 नहीं है. x1 y1 तो पॉइंट हैं जो इस पे बैठे हैं ऑलरेडी. ये तो कोई पॉइंट है जो इस पे बैठ के जा रहे हैं. ये पास किससे हो रही है? इससे. तो ये x1 y1 x और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0. तो ये आएगा 0 माइनस y1 इक्वल्स टू 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x1 4 और इसके प्लेस पे 0 आया तो ये क्या है? माइनस x1. बताएं, इज इट ओके? ये माइनस से माइनस का फेयरवेल. तो यहाँ क्या आया?
y1 इक्वल्स टू 12। आप चाहें तो इसमें कोई बात नहीं है, देखी जाएगी अभी। इसको एज इट इज रखें 12x1 स्क्वायर माइनस 10x14 इंटू x1। सो यू में कंसिडर्ड एज इक्वेशन 3। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, अब आपकी प्रायोरिटी क्या थी? x1 y1 की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी थी ना आपको। इससे कंसिडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन 3 कंसिडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन 4 कंसिडर कर लीजिए। अब आप देखें, ये y1 की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है? y1 की वैल्यू है। तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि आपको तो y1 की x1 की वैल्यू निकालनी। दो इक्वेशन बन गई ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ क्या है? सेकंड इक्वेशन बताओ मेरे को जल्दी से, आप बोलो बेटा। 4x1 क्यूब 4x1 क्यूब माइनस 4x1 क्यूब माइनस 2x15 इक्वल्स टू वो कितना है? वो बताओ, ये कितना है? ये वाला बताना ना आपको, ये वाला बताओ ना। 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 इंटू x1, ये वाला बताना है आपको। 12x1 स्क्वायर 12x1 स्क्वायर माइनस 10x14 इंटू x1। अब आप देखिए, यहाँ से x1 की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं कुछ कॉमन। यहाँ से x1 2 भी निकाल सकते हैं। 2x1 क्यूब आपने कॉमन ले लिया। हाँ, वहाँ से इंटू करके माइनस हो जाएगा। वो भी ठीक है, वो भी डिडक्ट ही हो रहे हैं ना सीधे सीधे, वो भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो भी मर्जी आपकी, जैसे चाहें आप। हाँ, मत करो, वहाँ से क्यूब है, फिर बाद में करना पड़ेगा आपको, मर्जी है जैसे भी चाहें। अच्छा, आप ये चाहते हैं यहाँ से, चलो ऐसे कर लो, डोंट वरी, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। ये कह रहा है बच्चा इसमें कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, चलो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। ये ले लीजिए 4x1 क्यूब माइनस 2x15 इक्वल्स टू, यहाँ से कह रहे हो ना 12x1 क्यूब माइनस 10x15, ये कहना चाह रहे हो ना। तो ले जाओ इधर उधर सबको एक तरफ, x क्यूब को 5 वाले इधर ले आओ, क्यूब वाले उधर रख लो। ये इधर आएगा 10 माइनस 2, इधर आके 10 आएगा तो कितना आएगा? ये 8 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो ये कितना आएगा? 8x1 क्यूब। ठीक है, तो आपसे पूछे गए थे पॉइंट्स, तो आप क्या करें? यहाँ से 8 से 8 का फेयरवेल हो गया, तो यहाँ से क्या ले लें? x15 माइनस x1 क्यूब इक्वल्स टू 0। ये प्लस है ना? प्लस थोड़ी है। अरे एक ही बात है, ये प्लस ही तो है। आगे कैसे करोगे? आगे भी हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? x1 क्यूब को कॉमन ले लें, x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से क्या है आपके पास? x1 क्यूब इंटू ये क्या बना? x1 प्लस 1 x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यूज़ क्या निकलनी है आपकी? x1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या निकलनी है? तो वैल्यूज़ आर x1, तो x1 पॉइंट्स की वैल्यू क्या है यहाँ से? हाँ, तो x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल आएगा। x1 क्यूब इक्वल्स टू 0, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो दिस गिव्स अस x1 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 1। इज इट ओके? तो वैल्यूज ऑफ x1 आई ना हमारे पास। अब आप निकालेंगे पॉइंट्स। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या थी? फ्रॉम फर्स्ट की सेकंड थी। y1 इक्वल्स टू क्या थी हमारे पास? 4x क्यूब है ना, 4x1 क्यूब माइनस 2x15 फ्रॉम सेकेंड टू। अब आप ये रख दीजिए व्हेन x इक्वल्स टू प्लस 1, तो y1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2, इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आया 2। व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 1, सो दिस गिव्स अस y1 equals to 4, it will be minus 1, okay, and it will be 2 minus 1, क्योंकि odd power है ना। so this gives us minus 4 and this gives us plus 2, this gives us minus 2। तो required points क्या है हमारे पास? therefore required
पॉइंट्स आर क्या क्या हुए आपके पास, 1 पे कितना आया, 1 पे 2 एंड दूसरा -1 पे माइनस, सो दिस वन, जीरो भी है। हाँ एक पॉइंट और था, यस दैट्स द पॉइंट। अब आपने खुद ही बोला है ना, अब क्लियर हो जाएगा आपको, समझ में आया ये मैंने क्यों कॉमन लिया था यहाँ पे, क्योंकि एक पॉइंट ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा था मेरा। यदि मैं कॉमन नहीं लेता, मैं सीधा एलिमिनेट कर देता, तो ये फिर मेरा सीधा सीधा आंसर आना था। तो वो वाला पॉइंट था जो मैंने छोड़ा था, वो बिल्कुल सही। देखो आपने जो पुट किया था यहाँ पे ये इसको भी तो जीरो के इक्वल करेंगे, यानी कि इसको x1 क्यूब इक्वल्स टू 0, तो x1 इक्वल्स टू क्या मिलता है आपका 0। ये वाला पॉइंट था। अमूमन हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने किया था, जब आप पूछ रहे थे तो यहाँ पे ये छोड़ा भी था। आप कर रहे थे इधर से लेकर, मैंने नहीं ऐसे किया क्योंकि एक पॉइंट आया था। अब आप निकालेंगे एक पॉइंट और, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, व्हेन x1 इक्वल्स टू 0, तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 की वैल्यू 0। तो पॉइंट दिस एंड 0 0। So this one question is the very important and the last question of this exercise and I hope it is clear to all of you। नहीं है तो एक बार दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखें, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट्स, आपसे पॉइंट्स पूछे गए तो सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। पॉइंट्स पूछे गए तो पॉइंट्स निकाल दीजिए, आपको पॉइंट कंसीडर करने, लेट द पॉइंट बी x1 y1। फिर पुरानी प्रोसेस आप पढ़िए मत, क्वेश्चन को क्या कहे, लेट द पॉइंट बी x1 y1, फिर आप कर्व में सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद में आप dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx निकालने के बाद में dy बाई dx एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे, तो वो हो गया हमारा स्लोप। अब आपसे पूछा क्या गया था यहाँ से, इसकी इक्वेशन हम पहले वाले क्वेश्चन में इसको किसी के इक्वल कर देते थे, वो पैरेलल दे देता है या परपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं दिया उसने। तो ये कहा है कि टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब हमें इसका मतलब हमें टेंजेंट फाइंड करनी चाहिए पहले, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस वन वो होगी y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, क्योंकि m ये रहा हमारे पास। इसको करने के बाद अब बताया कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमारी ओरिजिन से, ये ओरिजिन से पास हो रही है यहाँ से यदि ओरिजिन से पास हो रही तो ये तभी निकलने देगी जब ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, x1 के प्लेस पे 0, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0, x1 y1 के प्लेस पे मत रख देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी y1 की वैल्यू निकल के आ गई, y1 की वैल्यू आई ना, ये y1 की फॉर्म में बन गई। अब y1 एक ये रहा हमारे पास, अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x1 की वैल्यू। यहाँ से सॉल्व करने के बाद में आपको देखना, इसमें ध्यान रखना, इसमें ऐसे वाली कैंसिल मत करना, क्योंकि ऐसे कैंसिल कर देंगे तो इसकी एक दो वैल्यू ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ से x1 क्यूब इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ x1 गिव्स अस 0 माइनस 1 1 और 0 मिलेगी आपको। फिर इन वैल्यूज पे हम y1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ, जो वैल्यू कैलकुलेट होके हैं तो रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 1 1 2 -1 -2 एंड 0 0। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।